हल्दी घाटी का युद्ध, ये नाम हम सब ने सुना होगा और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम सब ने अपने अपने स्कूल की इतिहास की किताबों में पढ़ा भी है। तो जी हाँ, चलिए आज चर्चा करते हैं इसी बारे में कि ये युद्ध कब हुआ था, इसके पीछे के क्या कारण थे और किन परिस्थितियों में ये युद्ध लड़ा गया था और इसके परिणाम क्या हुए थे। ये युद्ध जो है आज से लगभग 450 साल पहले यानी कि 18 जून सन 1576 को हल्दी घाटी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी जो कि आज के राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, वही इस युद्ध का स्थान था। और ये युद्ध जो है मेवाड़ के महाराणा सम्राट महाराणा प्रताप और दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध के जो प्रमुख कारण हैं हम उन पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये है कि इस युद्ध में जो सैनिक संतुलन था, शक्ति संतुलन, वो कुछ ऐसा था कि लगभग मेवाड़ की 3-4 हज़ार सैनिकों के ऊपर मुग़ल बादशाह अकबर के लगभग 10 से 12 हज़ार की सेना थी। ऐसे सभी इतिहासकार मानते हैं कि मेवाड़ और मुग़ल बादशाह की सेना के बीच में 1 और 4 का अंतर था, यानी कि 4 गुना बड़ी सेना थी मुग़ल फ़ौज। लेकिन फिर भी जो है ये युद्ध लगभग 4 घंटे तक चला और उसके बाद छिटपुट समाप्त होते होते लगभग 4 दिनों तक खिंच गया था। और शुरुआती दौर में जो है मुग़ल की सेनाएं पीछे भी हटी थी, लेकिन बाद में ये एक तरह से बराबरी होता हुआ नज़र आया, जिसके बाद जो है महाराणा प्रताप वहाँ से हट के उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का शुभारंभ कर दिया और जो कि अंत तक चलता रहा। और ये एक समय के कालखंड में लिखी हुई एक ऐसी अमर गाथा है जो कि समय की धूल के साथ भी कभी मद्धिम नहीं हुई। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक जो है ये हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मेवाड़ की राजपूताना के रणबांकुरों की एक अमर किंवदंती, एक अमर कथा बन के आने वाली सारी पीढ़ियों को जो है प्रेरित करती रहेगी। तो चलिए अब जानते हैं इनके कारणों के बारे में। दरअसल मुग़ल बादशाह अकबर ये चाहते थे कि दिल्ली से गुजरात के बीच में एक व्यापारिक रूट यानी एक ट्रेड रूट जो है, एक रास्ता सीधा मिले, जिससे कि दिल्ली से गुजरात के बीच में व्यापार हो सके। लेकिन जैसे कि आप इस मैप में देख रहे हैं, बीचों बीच ये मेवाड़ का इलाका पड़ता है, जो कि आज के समय का चित्तौड़गढ़ और उधर उदयपुर वाला एरिया है। ये गुजरात अगर आप जाएँ तो बीच में ये इलाका पड़ता है, जिसपे कि राणा उदय सिंह का उस समय अधिकार था, जो मेवाड़ के राजा थे। अकबर इस एरिया को चाहता था और उस समय तक राजस्थान की अधिकतर जो है राजपूत जो राज्य थे वो मुग़ल बादशाहों के साथ मिल चुके थे, यानी उनका वैसाइल स्टेट यानी कि जो सहयोगी राज्य होते हैं, यानी कि जो सिक्का मुग़ल का मान लिया, झंडा मान लिया, उस हिसाब से वो काम करते थे। लेकिन मेवाड़ स्वतंत्र था और इसीलिए फाइनली 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पे चढ़ाई की। जब राणा उदय सिंह वहाँ के राजा थे, चित्तौड़ को घेर लिया गया और एक लंबी घेराबंदी के बाद जो है फिर युद्ध हुआ, जिसमें कि चित्तौड़ पे कब्जा हो गया मुग़ल सैनिकों का। वहाँ आपने सुना होगा भारी संख्या में वहाँ हिंदू स्त्रियों ने जौहर किया था। और उसके बाद जब मुग़ल सेनाएं चित्तौड़ के अंदर घुसी तो ऐसा माना जाता है कि 30 से 35 हज़ार लोगों की हत्या कर दी गई वहाँ पे मुग़ल सेना द्वारा। ये देख के महाराणा प्रताप के मन में जो है मुग़ल सेना के प्रति एक घृणा का भाव भर गया था। और उसके बाद 1568 के बाद जब महाराणा प्रताप सत्ता पे आए 1572 में, तब अकबर ने जो है फिर से कम 3-4 बार मान मनव्वल के लिए लोगों को भेजा महाराणा प्रताप के दरबार में। सबसे पहले एक उनके दरबारी थे इकबाल खान कुर्ची, उन्हें भेजा गया पर मना कर दिया महाराणा प्रताप ने। फिर उसके बाद जो है अंबर के राजा मान सिंह गए, उन्हें भी महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। फिर उसके बाद फिर भी जो है अकबर ने अपनी तरफ से हिम्मत नहीं हारी और वो उसके बाद जैसे अबुल फजल लिखते हैं इतिहास की किताबों में कि अकबर नहीं चाहते थे कि मेवाड़ के जंगली और पहाड़ी क्षेत्र में वो युद्ध में जाएं, इसलिए उन्होंने जो है इसके बाद राजा भगवान दास, जो कि हिंदू राजा दरबारी राजपूत समाज से थे, उन सबको पहले वो उन्होंने भेजना शुरू किया। फिर भगवान दास भी गए, उन्हें भी शिष्टाचार पूर्वक महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। फिर लास्ट में हार के अंतिम प्रयास के रूप में राजा टोडरमल को उन्होंने भेजा। राजा टोडरमल गए, उन्होंने काफ़ी लंबा विचार विमर्श किया, लेकिन उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ा। उसके बाद युद्ध अब अवश्यंभावी हो गया था कि अब युद्ध टल नहीं सकता, अब होके रहेगा। फिर लास्ट में जो है 1574-75 के बीच में अकबर ने राजा मान सिंह, अंबर के राजा मान सिंह को इस युद्ध की कमान सौंपी।
तो राजा मान सिंह वहाँ से जब अपनी सेना लेके चले तो सबसे पहले मान सिंह अपनी सेना लेकर एक मंडलगढ़ नाम की जगह है, वहाँ पे उन्होंने अपना कैंप लगाया। और उधर दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जो कि पहाड़ी क्षेत्र में कुंभलगढ़ का दुर्ग है, वहाँ पे वो सुरक्षित थे। युद्ध का आभास होने के बाद वो कुंभलगढ़ से आगे निकल के सेना लेकर गुगुंडा, उदयपुर के पास एक जगह पड़ती है गुगुंडा, वहाँ उन्होंने जो है अपना एक तरह से सैनिक मुख्यालय बनाया या सैनिक ठिकाना। और गोगुंडा और मंडलगढ़ के बीच में एक पहाड़ी दर्रा पड़ता है जिसका नाम हल्दी घाटी है। यही वो जगह है जहाँ पर ये भिड़ंत हुई थी। और चूँकि महाराणा प्रताप एक कुशल सेनापति थे और गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल थी उन्हें, इसलिए जब मंडलगढ़ से मुगल सेनाएं आगे बढ़ी तो शुरू में रेजिस्टेंस नहीं दिया मेवाड़ की सेनाओं ने। वो पहले आगे बढ़ के हल्दी घाटी से जो एक नैरो माउंटेन पास है, उस घाटी से आगे निकल के उदयपुर की तरफ गोगुंडा के पास एक जगह पड़ता है जिसे आज बादशाही बाग कहते हैं, वहाँ तक पहुँच गए थे। और वहाँ पहुँचने के बाद जो है अचानक उसी बादशाही बाग में सबसे पहली बार इतना भीषण हमला किया मेवाड़ की सेनाओं ने कि वहाँ से पैर उखड़ गए मुगल सेनाओं के और वो पीछे की तरफ भागे। वापस हल्दी घाटी उस पहाड़ी दर्रे से होते हुए पीछे की तरफ आज एक जगह है जिसे खमनौर गांव कहते हैं। वहीं खमनौर गांव में एक स्थान है, खाली पहाड़ी स्थान, जिसे रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। फाइनली वहीं खमनौर रक्त तलाई में वो मुठभेड़ हुई जिसे असली लड़ाई के रूप में लोग जानते हैं। इसमें महाराणा प्रताप की तरफ से जो प्रमुख कमांडर थे उनके साथ वो थे रामदास राठौर, राणा पुंजा जो कि तीर चलाने वाले भील सैनिकों के कमांडर थे, उसके साथ हाकिम सूर, भामा शाह और झाला मान सिंह, ये लोग प्रमुख थे। इसके अलावा जो मुग़ल फ़ौजों के कमांडर थे वो मुख्यतः मान सिंह के कमांड में फ़ौज थी। उसके अलावा बहलोल खान भी उसमें एक बड़े कमांडर के रूप में लड़ रहे थे। 3000 मेवाड़ी सैनिकों ने जो है उधर से 10 से 12,000 मुग़ल सैनिकों के साथ सीधी टक्कर ली। और इसमें माना जाता है कि शुरू में जो है पाँव उखड़ने लगे थे मुग़ल सेनाओं के, लेकिन चूंकि उनकी संख्या बहुत अधिक थी इसीलिए 4 घंटे के युद्ध के बाद माना जाता है कि 3 से 4,000 जो मेवाड़ी सैनिक थे उनमें से लगभग 2 से 2,500 सैनिक जो है वो मारे गए। लास्ट के 1000 सैनिक और बचे होंगे। उस समय झाला मान सिंह जो कि एक कमांडर थे, उन्होंने आग्रह किया महाराणा प्रताप से कि आप यहाँ से निकल जाइए, अन्यथा यदि आप नहीं रहे तो इसके बाद मुग़ल साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ युद्ध करने वाला, संघर्ष करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी उनकी बात की परवाह ना करते हुए महाराणा प्रताप ने जो है अपने चेतक घोड़े को लेके मान सिंह की तरफ चार्ज किया। और ऐसा माना जाता है कि चेतक ने जो है मान सिंह के हाथी के सिर पे पैर रख दिया और भाले से वार किया था महाराणा प्रताप ने, जिससे कि किसी तरह मान सिंह तो बच गए लेकिन उनका मावत जो था वो मारा गया था। फिर उसके बाद जो है वहाँ से उसी दौरान उस हाथी के सूंड में बंधे हुए तलवार से चेतक का पैर कट गया और उस कटे हुए पैर को लेके चेतक वहाँ से निकल गया। और उसके बाद गुरिल्ला वॉर का एक दौर शुरू हुआ। ये रक्त तलाई जगह जो है ये उदयपुर से अगर आप आगे जाएंगे हल्दी घाटी तो आज भी जो है सामने आप देखें बोर्ड लगा हुआ और एक खुले मैदान सा दिखता है, एक पार्क सा दिखता है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि यही जगह थी जहाँ इतना भीषण युद्ध हुआ था और यहाँ इतना रक्तपात हुआ था जिससे कि एक रक्त का तालाब सा बन गया था। शायद इसका नाम रक्त तलाई पड़ा। इस युद्ध के बाद हालांकि मुग़ल सेनाओं ने आगे बढ़ के गोगुंडा पर अधिकार कर लिया, लेकिन जो है वो महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सके। वो अपने कुछ भील सैनिकों के साथ और कुछ बहुत ही नज़दीकी योद्धाओं के साथ, भामा शाह के साथ, वो एक दक्षिणी मेवाड़ के जो जंगल और पर्वतीय क्षेत्र है उसमें वो जाके छिप गए और उन्होंने वहाँ से छापामार युद्ध शुरू किया जो कि अगले 8 सालों तक चलता रहा। शुरू के 2-3 सालों में जो है वो काफ़ी छिप के रहते थे, उन्हें अधिक कुछ करने का मौका नहीं मिला। लेकिन इसी बीच जो है वेस्टर्न फ्रंट यानी लाहौर की तरफ मुग़ल साम्राज्य में कुछ बगावत शुरू हो गई, जिसमें कि अकबर ने अपनी सेना में कुछ उधर लाहौर और अफ़गानिस्तान की सीमाओं की तरफ भेजा विद्रोह दबाने के लिए। बस इसी मौके को देख के महाराणा प्रताप ने हमले शुरू कर दिया वापस जंगल से बाहर निकल के। और जो 36 छोटे बड़े जो मिलिट्री आउटपोस्ट थे या जो शहर थे, गांव थे, जो 36 ठिकाने थे, 36 आप पढ़ेंगे इतिहास में मिलेगा, वो उन्होंने अगले 4 सालों में जो है मुग़ल के कब्जे से छुड़ा लिया। सिर्फ चित्तौड़ उनके कब्जे में नहीं आया था।
उसके बाद 7 साढ़े 7 8 साल के बाद यानी 1585-86 के बाद जो है अकबर ने उधर लड़ाई करना छोड़ दिया। उसने उम्मीद छोड़ दी कि वो महाराणा प्रताप को कभी अब हरा पाएंगे और बाकी 36 ठिकाने वापस मुग़ल अपने पास ले पाएंगे। और फिर अकबर ने वहाँ का महाराणा स्वीकार कर लिया, मेवाड़ का। तो ये थी एक छोटी सी कहानी हल्दी घाटी से जुड़ी हुई, जो कि दरअसल अमर राजपूताना सम्राट महाराणा प्रताप की भी एक अमर गाथा है। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हालांकि इस तरह की वीडियो को अगर हम डिटेल में बनाएं तो कई घंटों का होगा, लेकिन हम किसी एक एक इंसिडेंट को, एक एक घटना को लेके आपके सामने आते रहेंगे ऐसे ही, ताकि हम कुछ एक घटना को, हिस्ट्री के कुछ एक पार्ट को डिटेल में लोगों के सामने ला सकें। इस तरह की बातें इतनी डिटेल में कई बार हिस्ट्री बुक्स में नहीं होती। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे इसी ढंग की एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लिख के बताइए कि मैं अगला वीडियो किस हिस्ट्री के टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं जो इंडिया की हिस्ट्री है वो अंतहीन है, अनलिमिटेड है, उसका कोई अंत नहीं है। उसके किस पार्ट पे आपको अगला वीडियो चाहिए, मैं उस हिसाब से डिटेल में वर्क करके फिर उस वीडियो को लेके आऊँगा आपके सामने। बने रहिए बातें नई पुरानी देखने के लिए। और प्लीज़ वीडियो को फिर से एक बार मैं आग्रह करता हूँ, रिपीट करता हूँ कि इसे लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।